हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई त्रिभुज दे दे, ठीक है, और उसमें आपको 3 साइड दे दे और आपसे बोल दे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर त्रिभुज आपको दे दे, ठीक है, और 3 साइड उसमें दे दे, तो बस आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला, ठीक है, याद रखिए। सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र जो होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अर्थ परिणाम, अर्थ परिमाप बोलते हैं, अर्थ परिमाप लिखेंगे, ठीक है, अर्थ परिमाप लिखेंगे। अर्थ परिमाप जो होता है वो मेरा एस होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस फार्मूले में हमारा ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ये जो नंबर होता है यहाँ, ये जो पहला नंबर होता है ये बी होता है, और ये दूसरा वाला जो होता है पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, और तीसरा वाला मेरा क्या होता है, सी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है मेरा वो ए होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है वो मेरा बी होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है वो मेरा सी होता है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी तो दे दिया है, लेकिन हमारा एस निकालना है, तो यस हम इस फार्मूले से निकालते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, फार्मूला, उसके बाद अर्थ परिमाप निकालना, क्योंकि आपको एस भी निकालना है ना। जब एस निकालेंगे तभी आप एस की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो यस का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा एस लिख लेगा, ठीक है। तो चलिए एस निकालते हैं, ठीक है। ए कितना दे दिया है, मेरा 10 दे दिया है, 10 लिख देंगे। इसी तरीके से आपको निकालना, बी कितना दे दिया है, 17 दे दिया है, प्लस सी कितना दे दिया, 9 दे दिया है, ठीक है। हमेशा इतना ही दूरी इस साइड से आप देखिएगा, ए से लेकर के बी तक की जो दूरी होगी उसको ए मान लीजिएगा, बी से लेकर के सी तक की जो दूरी होगी उसको बी मान लीजिएगा, और सी से लेकर के ए तक की जो दूरी होगी उसको सी मान लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी, तो ए की वैल्यू ए में पुट करिएगा, बी की वैल्यू बी में पुट करिएगा, सी की वैल्यू सी में पुट करिएगा, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। चलिए अब चलिए ऐड करते हैं इसको। 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 16 होता है, 16 + 0 कितना होता है, 16 होता है। तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। अब 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो 36/2 करेंगे। अब 36 को 2 से काटेंगे, कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। तो जब 18 आपका यस आ जाए तो इसको आप हमेशा सेंटीमीटर में लिखिएगा, याद रखिएगा। क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर में लिखिएगा। अब आपका यस आ गया। जब आपका यस आ जाए तो अब आपको क्या करना है भाई, एस की भी वैल्यू हमें दिख गई है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी दिख गई है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला लिखना और इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, पुट कर देना है ए बी सी की वैल्यू और एस की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यस लिखेंगे, ब्रैकेट में एस माइनस ए लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी लिख देंगे, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको देखिए यस की वैल्यू क्या दे दिया, 18 दे दिया, तो यस की जगह पर आपको 18 रखना है, ठीक है। और ए की जगह पर क्या रखना है, 10 रख देना है जो हमारा दिया है। फिर यस की जगह पर 18 रखना है, बी की जगह पर क्या रखना है, 70 रखना है, 70 रखेंगे, ठीक है। यस की जगह पर क्या रखना है, हमें 18 रखना है, और सी की जगह क्या रखना है, 9 रखना है, ठीक है। इतना रखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 18 को ऐसे रख देना है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, ठीक है। 18 में से 17 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए जब भी आपको त्रिभुज में 3 साइड दे दें और उसका आपको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो जब भी हम इस फार्मूले से निकालते हैं, क्योंकि हमें इसी फार्मूले से निकालना है अगर 3 साइड दे दे तो जब भी इस फार्मूले से हम निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर 4 नंबर आता है, हमेशा 4 नंबर आपका आएगा। अगर इस फार्मूले से आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा अंडर रूट के अंदर 4 नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो जब 4 नंबर आपका आ जाएगा तब आपको क्या करना है, इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई में आपको लिखना है। तो 18 × 8 × 1 × 9 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको इस साइड मैं बताता हूं, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहेगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बस आपको इसी तरीके से करना, जब भी त्रिभुज का 3 साइड दे दें और आपका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फार्मूला लिखिएगा, फिर अर्थ परिमाप का फार्मूला लिखिएगा,
अर्थ परिमाप का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको एस की जगह पर रखना, ए बी सी की वैल्यू ए बी सी की जगह पर रखना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, लिखेंगे सूत्र इज इक्वल टू, अब जितने भी नंबर दिए हैं सारे नंबर का आपको एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए, अगर 18 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबका एलसीएम आपको निकालना है। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 9 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 हमारा 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 3 3 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे 2 गुणे 3 लिख देंगे। अब गुणे का साइन लगाएंगे। अब 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, सबका आपको एलसीएम निकालना है। जब लास्ट में अंडर रूट में 4 नंबर आ जाए तो हर नंबर का आपको एलसीएम निकाल देना। 8 देखिए हमारा 2 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, 2 हमारा 2 से कटेगा 1 आ जाएगा। इन सबको भी ऐसे उतार दीजिए, 2 गुणे 2। ठीक है, अब 1 का तो एलसीएम 1 ही होता है, आपको पता है, तो इसको 1 ही लिख देंगे हम, गुणे। 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए अगर आप 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 हमारा 3 से कटेगा, 3 आ जाएगा, 3 हमारा 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 हमारा आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही नंबर देखना है अंडर रूट के अंदर जो नंबर सेम 2 बार दिया हो। जो नंबर सेम 2 बार दिया हो उसको आपको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर कर देना है। ठीक है, और जो नंबर अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक ही बार दिया होगा उसको अंडर रूट के अंदर रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा कितने बार दिया है, 2 हमारा 1 2 3 4 बार दे दिया है। तो मैं क्या बताऊं, जो नंबर सेम 2 बार दिया होगा उसको आपको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर कर देना है। तो 2 देखिए हमारा 4 बार दिया है, तो पहले एक बार हम 2 ले लें, 2 एक बार ले लिए तो 1 2 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, गुणे कर देंगे। फिर देखिए 2 हमारा 2 बार दिया है तो फिर एक बार इसको लेके हम बाहर कर देंगे। ठीक है, अब 3 हमारा देखते कितना, 1 2 3 4 बार दिया है, तो 3 को पहले 2 बार हम ले करके, 3 को 2 बार ले करके एक ले करके हम बाहर कर देंगे। क्योंकि मैं आपसे क्या बताया, अंडर रूट के अंदर जो नंबर सेम 2 बार दिया हो उसको आपको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर कर देना है। तो देखिए 2 हमारा 4 बार दिया है तो 2 को हम पहले 2 ले करके एक बार ले करके बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर 2 को हम 2 ले करके एक बार ले करके बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर 3 को देखिए, 3 हमारा 4 बार दिया तो 3 को हमारा 2 बार ले करके सेम उसको एक बार लेकर के बाहर कर देंगे। फिर गुणे का साइन लगाएंगे। फिर 3 देखिए 2 बार दिया है तो उसको एक बार लेकर के बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट के अंदर बाकी हमारा कौन सा वैल्यू बचा, 1, तो 1 हमारा एक ही बार बचा है। तो जब अंडर रूट के अंदर कोई नंबर एक ही बार दिया हो, बस एक ही बार, तो उसको अंडर रूट के अंदर कर देना आपको। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12 3 36, 36 अंडर रूट 1 कर देंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो 36 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए अब ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो जब भी आपको त्रिभुज दे दे, 3 साइड दे दे और आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दे, तो सबसे पहले आपको ये सूत्र लिख देना है। उसके बाद अर्थ परिमाप लिख देना है, अर्थ परिमाप से वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, उसको देखिए एस की वैल्यू निकल जाएगी आपकी और ए बी सी की वैल्यू दी है। अब एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 4 नंबर आएगा। अब चारों नंबर का आपको एलसीएम निकाल देना है, तो अंडर रूट में सबको लिख देना है। ठीक है, अब अंडर रूट में जो नंबर सेम 2 बार दिया होगा उसको आपको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर कर देना है। और अंडर रूट में जो नंबर एक ही बार दिया होगा, जैसे 1 हमारा एक ही बार दिया था, तो इसको अंडर रूट के अंदर ही हम लिखेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा और इसका जो वैल्यू आएगा सूत्र का, उसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में रखिएगा और यस की जो वैल्यू आएगा उसको सेंटीमीटर में रखिएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक अगर आगे जाएगा तो ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अगर 3 साइड दे दे तो। इसी तरीके से निकालिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा, कभी भी नहीं गलत आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।